आपने किसानों के सुसाइड होने की खबरें तो सुनी होंगी, उनके पीछे वजह क्या रहती है ये साफ नहीं हो पाता है। लेकिन वर्बली ये कहा जाता है कि किसान की फसलें खराब हो गई या आर्थिक स्थिति से कमजोर था इसलिए सुसाइड कर लिया है। लेकिन मैं आज आपको उसी किसान से जुड़ी हुई एक खबर दिल्ली के हमीरपुर से दिखा रहा हूं। आपको बता दें, जिस राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार किसानों को राहत देने की बात करती है, उसी राजधानी दिल्ली में एक किसान सुसाइड करने की बात कर रहा है और शासन प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें, हमीरपुर गांव में रहने वाले बलवान नाम के एक किसान का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर लिया है और वो कब्जा छुड़वाने के लिए शासन प्रशासन को गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी इस किसान की समस्या पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के अलीपुर थाना अंतर्गत इलाके के हमीरपुर में एक किसान की फर्जी तरीके से धर्मवीर नामक व्यक्ति अपनी दबंगई के सहारे जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित किसान बलवान शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहा है, लेकिन पीड़ित किसान बलवान को शासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। पीड़ित किसान बलवान ने कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो कर लेंगे अपनी जीवन लीला समाप्त। दिल्ली में अब किसानों की जमीनों को हड़प रहे हैं दबंग। हमीरपुर में रहने वाले बलवान नाम के किसान अपनी करीब 3 एकड़ जमीन पर हर वर्ष फसल उगाते थे, लेकिन वहीं हमीरपुर गांव में रहने वाले एक धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने पीड़ित किसान बलवान की फसल बोने खाने के लिए जमीन ले ली। पीड़ित किसान बलवान का आरोप है कि कुछ दिनों के बाद धर्मवीर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन प्रशासन की मिलीभगत से पीड़ित बलवान किसान की 3 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास लगातार करता रहा है। जब पीड़ित किसान बलवान ने धर्मवीर दबंग किसान से जमीन खाली करवाने के लिए कहा तो धर्मवीर ने पीड़ित किसान बलवान के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की। इसके बाद बलवान ने एडीएम अलीपुर, एसडीएम अलीपुर व उच्च अधिकारियों को आरोपी धर्मवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जी बलवान जी, आपकी जमीन पर क्या हुआ? कैसे जमीन बोने के लिए दी थी किसी और ने और आप मेरी जमीन जी बोने के लिए ली थी। हाँ। हम गरीब आदमी थे, बोने खाने के लिए उन्होंने दी थी। भाई तेरा पैसा उसा देते रहेंगे ठेके पर। जमीन पे मेरी नाजायज कब्जा कर लिया। मेरे दादा परदादा की जमीन है, हमारी पुरखों की जमीन है। मक्खू हजारी हमारी पूरी चैन है। हमारे पिताजी खूबीराम गुजर गया, उसके पिताजी के, मेरे पिताजी के भी नाम है। मैं बलवान है, मेरे भी नाम है। हमारा पूरी मोटिशन चढ़ी हुई है। पटवारी तहसीलदार से इनसे और एसडीएम डीएम से इनसे करके इन्हें 60 गांठ और मेरे को वहाँ से धक्का दे दिया जी। मैंने सरसों बो रखी थी। मेरी सरसों रात में मशीन कंपाइन मशीन से ले जाकर मंडी में काट करके मंडी भेज दिया। वहाँ सुबह के टाइम का था। मेरे सारी जमीन है आपकी 3 किला 16 बिस्वा जी। तो अभी क्या लग रहा है, प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? मेरे को अभी यहाँ तो वाली पर से मैंने कोई उम्मीद नहीं जी। यहाँ सब मेरे को गला गला लगोई करते जी। मेरे कागजों को अल्टा पल्टी करते। मेरा भाई जत्ता था, उसके मेरा एक काका है मुंशी, वो गुजर गया, उसके लड़के ने अपील करी जी मेरा हमारा मोटिशन चढ़नी चाहिए। हम धोखे में रखे जी, हमारी कागजों में पलटा पल्टी कर दी। केस चलना चाहिए, केस इसने अशोक जी ने किया तो उसने ये साठगांठ करके मुंशी अशोक ही कर दिया। धर्मवीर और अशोक होना चाहिए था मोटिशन का। हमारी बहनों को भी नाम है इसमें मोटिशन में। और जी एक बात और है, ये जी जैसे मेरे साथ ये धोखाधड़ी करी, इसमें 1 महीना 2 महीने का टाइम होता। दूसरे ही दिन नोटिस वगैरह और जी मोटिशन वगैरह जो भी मेरी ज़मीन में साठगांठ करके मेरी ज़मीन में फाइल में भी उल्टे सुल्टे कागज लगा कर सब उल्टा सुल्टा काम है। इंसाफ नहीं मिलता तो मेरे को जी वहाँ से कोई यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला जी। जो जी साहब जी, मैं बहुत गरीब आदमी में, मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। अगर मेरी ज़मीन को मैं उम्मीद करता हूँ जी मेरे साथ अच्छा करो जी, इंसाफ करो जी, जो मैं अपने बच्चों में पाल सकता हूँ जी। और जी कृष्ण कुमार ने मेरे से ये भी पूछा, एसडीएम ने, बलवान जी इतनी ज़मीन यही तेरे पास? अगर मेरी ज़मीन नहीं होती ये क्यों पूछता कि यही ज़मीन तेरे पास है? अगर ज़मीन नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे आप? मैं जी आत्महत्या कर सकता हूँ 100%। और मेरी जो मैं आत्महत्या करूँ, मैंने अपने बच्चे कह रहे हैं इनका जो धर्मवीर जी का नाम आना चाहिए जी। आपको बता दें, किसान बलवान का दावा है कि जिस जमीन पर वह फसल लगा रहे थे वह जमीन 3 एकड़ से ज्यादा है और उनकी कई पीढ़ियां उस जमीन पर खेतीबाड़ी करते हुए कई वर्ष बीत गए हैं। लेकिन फर्जी तरीके से उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश हमीरपुर गांव में रहने वाला धर्मवीर दबंग नाम का एक शख्स लगातार कर रहा है। वहीं बलवान किसान का आरोप है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से धर्मवीर ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और यह मामला डीएम, एसडीएम व उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है।
लेकिन अभी तक पीड़ित किसान बलवान को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नाम है मेरा जी। अशोक जी, आपकी जो जमीन है बताया जा रहा है उसको कब्जा हो गया, हाँ जी। कौन करने वाले हैं? और ये कौन की तरफ कब्जा ये धर्मवीर का रखे है। से? जी। हाँ, धर्मवीर का रखा है। हमारे वो जमीन है, परदादा की जमीन है, हमारे नाम भी है। हमारे नाम चढ़वाने के नाम में उन्होंने कटवा दिए। हम जीत भी गए थे, फिर भी हमारे नाम पर हटवा दिया। आपने बोने खाने के लिए दी थी जमीन? ना बोने खाने के लिए दी थी हमने। अच्छा, तो हाँ। बोने खाने के बाद में उन्होंने खाली नहीं किया? खाली नहीं करा, फिर उल्टा उल्टा कब्जा कर लिया। तो डीएम एसडीएम के यहाँ भी केस चल रहा है? सबके जगह केस चल रहा है हमारा, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। तो क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम? दिक्कत के जाओ जी, तारीख पे जाओ, तारीख पे जाओ, तारीख हमारी पाँच बता दे, तारीख वो दूसरे दिन की तारीख लगा बता दे। अच्छा। अब ये तारीख खुद ले भी ले, अच्छा, नोटिस रहे हमारे उसकी बात की। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हमसे मार गया फैसला होना चाहिए जब हमारी जमीन हमने मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि पीड़ित किसान बलवान और उसका भाई अशोक अब सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इनका कहना है कि यदि इनको प्रशासन की तरफ से न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात भी कही है, क्योंकि ये जमीन पीड़ित के पुरखों की है। आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगह भूमाफिया सक्रिय है, लेकिन इस बार किसी किसान की जमीन पर किसी भूमाफिया ने नहीं बल्कि गाँव में रहने वाले एक धर्मवीर नाम का एक दबंग शख्स ने कब्जा कर लिया है। अब देखना होगा कि पीड़ित बलवान को प्रशासन की तरफ से इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।